क्या हुआ जब रमेश नाम का एक लड़का समय चक्र में इस प्रकार फंसा कि वह उसमें फंसकर रह गया। रमेश को उस समय चक्र से निकलने के लिए क्या करना पड़ा, इस कहानी में देखते हैं। सूरज की पहली किरण भूलनपुर गांव पर पड़ी, लेकिन रमेश के लिए ये सुबह 15वीं बार दोहराई जा रही थी। एक ही दिन, एक ही लोग, एक ही बातें। वो समय के जाल में फंस चुका था। सिर्फ वही जानता था कि कुछ गड़बड़ है। हाय राम, फिर वही मुर्गा, वही चाय, वही माँ की चिल्लाहट। मैं इस दिन से कब निकलूंगा? रमेश बिस्तर से कूदा और बाहर भागा। गलियों में समोसे की खुशबू और सुमित्रा चाची की बकरी की मिमियाहट। 15 दिन, वही समोसा, वही बकरी, वही चाची। कोई तो बताओ, ये लूप कैसे टूटेगा? वो चौपाल पर पहुंचा, जहां बरगद के नीचे सुमित्रा, उनकी बेटी राधा और दुकानदार लाला बैठे थे। राधा, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है बकरी को मेरी साड़ी नहीं चबाने देना। अब देखो ये नीली साड़ी का क्या हाल हुआ है। माँ, बकरी को क्या पता फैशन, वो तो भूखी थी सो चबा लिया। सुमित्रा जी, मेरी दुकान से साड़ी ले लो, बकरी को भी दो और खुद भी पहनो। रमेश ने हिम्मत जुटाई और उनके पास गया। चाची, राधा, लाला जी, सुनो, मैं एक ही दिन को बार बार जी रहा हूँ। 15 दिन हो गए। तीनों ने उसे देखा और ठहाका मारकर हंस पड़े। हा। अरे रमेश, तू तो एक सिनेमा हॉल खोल ले। ये क्या लूप वूप की बात कर रहा है? हाँ रमेश, ज्यादा समोसे खा लिए क्या? दिमाग में लूप चल रहा है। रमेश, मेरी दुकान पर नया साबुन है, दिमाग धो ले, सब ठीक हो जाएगा। रमेश ने सिर झटका और घर की ओर भागा। कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। माँ कांता चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी। रमेश, फिर देर से उठा, दिन चढ़ गया और तू अभी तक सपने देख रहा है। माँ, सपने नहीं, हकीकत। मैं एक ही दिन को बार बार जी रहा हूँ, तू तो मान ले। बस नाटक बंद कर, लाला की दुकान से नमक ले आ और राधा को मत ताकना। रमेश ने हार मान ली। उसे खुद ही रास्ता ढूंढना था। वो लाला की दुकान गया। दुकान में साबुन, बिस्किट, नमक, सब ठसाठस। लाला जी, कुछ ऐसा दो जो मेरी जिंदगी बदल दे। ये नमक ले जा, जिंदगी में स्वाद तो आए। रमेश ने नमक लिया और कुएं पर जाकर एक चुटकी पानी में डाली, फिर मुंह धोया। लेकिन अगली सुबह फिर वही दिन। ये नमक तो बेकार, अब क्या करूं? रमेश ने मंदिर वाली पंडिताइन माया से मदद मांगी। माया हवन कर रही थी। माया दादी, मैं एक ही दिन को बार बार जी रहा हूँ, कोई उपाय बताओ। ये समय का चक्र है बेटा, तूने कोई तो गलती की होगी। कैसी गलती? मैं तो बस गांव में घूमता हूँ। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे 7 बार मंत्र पढ़, शायद चक्र टूटे। माया ने मंत्र बताया। रमेश रात को पीपल के पेड़ गया, लेकिन मंत्र भूल गया। ओम नमो। अरे आगे क्या था? ओम नमो। हाय, गलत है। उसने कुछ बुदबुदाया और घर लौटा। लेकिन अगली सुबह फिर वही दिन। माया दादी भी फ्रॉड। अब राधा से मदद मांगता हूँ। राधा चौपाल पर बकरी बांध रही थी। राधा, तू मेरी दोस्त है ना? मैं एक ही दिन को बार बार जी रहा हूँ। रमेश, तू कहानी लिख रहा है? चल मुझे भी बता कैसे फंसा। मजाक नहीं, तू मदद कर। ये ले मेरी नानी का ताबीज, गले में डाल और शायद जादू हो। रमेश ने ताबीज डाला। लेकिन अगली सुबह फिर वही दिन। ये ताबीज भी बेकार, मैं सच में फंस गया। रमेश ने और तरीके आजमाए। एक दिन वो गांव के बाहर चिल्लाया, कोई है? मुझे इस लूप से निकालो, थक गया हूँ। सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। एक दिन उसने लाला की दुकान से सारा सामान खरीदा। रमेश, तूने आधी दुकान खरीद ली, ये सब क्या करेगा? लाला जी, ये जिंदगी का सवाल है। लेकिन अगली सुबह फिर वही दिन। रमेश ने सामान लौटाया। लाला जी, सामान लो, जेब खाली, जिंदगी वही। रमेश की हिम्मत टूट रही थी। उसने सोचा शायद कोई गलती सुधारनी होगी। मैंने क्या गलती की? ना चोरी ना झूठ, फिर ये लूप क्यों? उसे याद आया कि उसने सुमित्रा चाची की बकरी को चिढ़ाया था। कहीं बकरी की वजह से तो नहीं? वो चौपाल पर गया।
चाची मुझे माफ कर दो, मैंने बकरी को चिढ़ाया था। रमेश, बकरी की सजा तो मैं रोज भुगतती हूँ। जा, कोई बात नहीं। लेकिन अगली सुबह फिर वही दिन। बकरी वाली माफी भी बेकार। अब क्या? रमेश ने गांव की हर बात पर गौर किया। हर दिन दोपहर को एक बूढ़ी औरत गांव में आती थी। कोई उसे नहीं देखता था। ये बूढ़ी औरत कौन? कहीं इसका लूप से कनेक्शन तो नहीं? उसने राधा को बताया। राधा, कल मैं उस बूढ़ी औरत का पीछा करूंगा, तू मेरे साथ चल। रमेश, तू तो जासूस बन गया। ठीक है, मैं चलूंगी। अगले दिन दोपहर को रमेश और राधा गांव के बाहर छुपे। बूढ़ी औरत दिखी, लाठी टेकती चुपके से गांव की ओर बढ़ रही थी। राधा देख, वो रही, अब पीछा करते। चल, लेकिन अगर ये भूतनी निकली तो मैं भागूंगी। वे उसका पीछा करने लगे। औरत एक पुराने खंडहर की ओर बढ़ी। ये खंडहर, यहाँ तो कोई नहीं आता। रमेश, अब वापस चलें, मुझे डर लग रहा है। नहीं राधा, ये मेरा आखिरी मौका है। वे खंडहर में घुसे। अंधेरा था और औरत गायब। तभी एक आवाज गूंजी। रमेश, तू यहाँ क्यों आया? समय के चक्र को तोड़ने की हिम्मत है? रमेश और राधा डर से कांपने लगे। कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं समय की रखवाली हूँ। तूने एक गलती की जो तुझे याद नहीं। रमेश, ये क्या बला है? भाग चल। नहीं, बताओ मैंने क्या गलती की? मैं लूप से निकलना चाहता हूँ। तुझे अपनी गलती खुद ढूंढनी होगी। एक सुराग तेरी गलती गांव के दिल में छुपी है। राधा, ये क्या था? गांव का दिल? ये औरत कौन थी? रमेश, तूने मुझे फंसाया। अब मैं घर जा रही हूँ। रमेश ने सोचा, गांव का दिल यानी चौपाल। उसने अगले दिन चौपाल पर हर चीज पर नजर रखी। कुछ तो है यहाँ, लेकिन क्या? उसने देखा, हर दिन दोपहर को सुमित्रा चाची एक पुराना लोटा चौपाल पर लाती थी और उसे पेड़ के नीचे रख देती थीं। ये लोटा कहीं यही गलती से तो नहीं जुड़ा? चाची, ये लोटा क्या है? रोज यहाँ क्यों रखती हो? अरे, ये तो बस पुरानी आदत है। मेरी माँ रखती थी और मैं रखती हूँ। चाची, मुझे देखने दे, शायद इसमें कुछ है। सुमित्रा ने लोटा दिया। अंदर एक पुराना कागज था जिस पर लिखा था, जो इसे पढ़े समय का चक्र बदले। ये क्या है? चाची, तुमने कभी नहीं खोला? अरे, ये पुरानी बातें कौन खोलेगा? रमेश ने कागज पढ़ा। उसमें एक मंत्र था। उसने उसे रात को पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ा। ओम समय चक्रम हंजति। शायद ये काम करे। लेकिन अगली सुबह फिर वही दिन। ये भी बेकार। अब तो बस एक ही रास्ता, माया दादी से फिर पूछूं। रमेश मंदिर गया। माया फिर हवन कर रही थी। माया दादी, मैंने सब आजमाया, नमक, ताबीज, मंत्र, माफी, लेकिन लूप नहीं टूटा। बेटा, समय का चक्र गलती से नहीं, सच में टूटता है। तूने जो गलती की वो तेरे दिल में है। मेरे दिल में? लेकिन मैंने क्या गलती किया? जो तूने सबसे छुपाया वही तेरी गलती, उसे सुधार। रमेश सोच में पड़ गया। उसने अपनी जिंदगी के हर पल को याद किया। तभी उसे याद आया, कुछ महीने पहले उसने राधा का एक पत्र चुराया था जो उसने किसी को लिखा था। रमेश ने उसे मजाक में रख लिया और कभी लौटाया नहीं। कहीं ये पत्र तो नहीं? लेकिन इतनी छोटी बात। उसने राधा से मिलने का फैसला किया। राधा, मैंने तेरा एक पत्र चुराया था, मुझे माफ कर दे। वो पत्र, रमेश, तूने पढ़ा भी? हाँ, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। अरे, वो तो मेरी नानी को लिखा था। तू भी ना, ला वापस दे। अगली सुबह सूरज अलग था। मुर्गा चुप था। माँ चाय नहीं, दूध बना रही थी। हाय राम, लूप टूट गया, मैं निकल गया। वो चौपाल पर भागा। सुनो सब, मैं 15 दिन से एक ही दिन जी रहा था, लेकिन अब लूप टूट गया। रमेश, तो फिर नाटक कर रहा है। जा चाय पी। हाँ, अब कौन सा लूप? समोसे वाला? रमेश, मेरी दुकान से कहानी की किताब ले जा। रमेश निराश हो गया। कोई उसकी बात नहीं मान रहा था। कोई तो माने, मैं सच कह रहा हूँ। तभी गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। रमेश, तू तो पागल हो गया है। समय का लूप
हाय राम। रमेश, अब तू जासूस बन जा, गांव में केस ढूंढ। रमेश घर लौटा। माँ ने भी उसकी बात नहीं मानी। रमेश, ये लूप बंद कर, गांव वाले तुझे पागल कह रहे हैं। रमेश चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बात कैसे मनवाए। रात को वो छत पर बैठा। तारे चमक रहे थे। मैंने लूप तो तोड़ लिया, लेकिन अब ये पागलपन का ठप्पा, ये तो लूप से भी बुरा है। तभी राधा वहाँ आई। रमेश, मैं तेरी बात मानती हूँ, शायद तू सच कह रहा हो। सच? राधा, तू मानती है? हाँ, लेकिन गांव वाले नहीं मानेंगे। तुझे अब जासूस बनकर दिखाना होगा। रमेश ने हिम्मत बांधी। उसने फैसला किया कि वो गांव वालों को अपनी बात का यकीन दिलाएगा। राधा, तू मेरे साथ है ना? अब मैं सबको सच बताऊंगा। बिल्कुल रमेश, चल गांव को हिलाते हैं। रमेश को एक नई शुरुआत मिली थी, लेकिन गांव वालों का मजाक और उनकी बेकदरी अभी बाकी थी। तारे चमक रहे थे और रमेश का दिल हिम्मत से भरा था। राधा, अब मैं हर हाल में गांव वालों को यकीन दिलाऊंगा। वो मेरा मजाक उड़ाएं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। बिल्कुल रमेश, तू जासूस बन और मैं तेरी साइड किक। चल गांव को हिलाते हैं। रमेश ने राधा को देखा और हंस पड़ा। उसका एक दोस्त था और ये काफी था। अगली सुबह रमेश चौपाल पर गया। सुमित्रा, लाला और कुछ गांव वाले वहाँ गपशप कर रहे थे। हा हा हा, अरे ये लो, हमारा लूप वाला जासूस भी आ गया। रमेश, आज कौन सी कहानी? चाची, मजाक मत करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने 15 दिन एक ही दिन में फंस कर बिताए। रमेश, मेरी दुकान पर नया चश्मा आया है, ले ले, शायद सच दिखे। गांव वाले हंस पड़े। रमेश का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हंस लो, लेकिन मैं सच साबित करूंगा, तुम सब देखना। राधा ने उसका कंधा थपथपाया। रमेश, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, हमें कोई सबूत ढूंढना होगा। सबूत? लेकिन लूप तो टूट गया, अब क्या सबूत मिलेगा? राधा ने एक आइडिया दिया। उस बूढ़ी औरत से शुरू करते, वो खंडहर वाली, शायद वो कुछ जानती हो। वो और राधा दोपहर को गांव के बाहर गए। खंडहर वही था, टूटी दीवारें, अंधेरा और सन्नाटा। राधा, यहाँ फिर से? पिछली बार तो वो आवाज, हाय राम। डर मत रमेश, इस बार हम तैयार हैं। चल अंदर चलते हैं। खंडहर में घुसते ही ठंडी हवा ने उन्हें छुआ। रमेश की धड़कनें तेज हो गईं। कहीं वो औरत फिर ना आ जाए। राधा, तू मेरे पीछे रह। अरे, तू जासूस है या मैं? चल आगे बढ़। रमेश, तू फिर आया? समय का चक्र तो टूट गया, फिर क्या चाहता है? रमेश और राधा डर से सिकुड़ गए। कौन हो तुम? मैं बस गांव वालों को सच बताना चाहता हूँ। सच? सच वही मानते हैं जो देखते हैं। तुझे सबूत चाहिए तो गांव के दिल में जाके ढूंढ। रमेश, ये फिर वही गांव का दिल वाली बात। ये औरत भूतनी तो नहीं? बताओ, गांव का दिल क्या है? मैं सबूत ढूंढ लूंगा। गांव का दिल वो है जो हर दिन देखता रहे पर बोलता नहीं। उसे सुन और सच सामने आएगा। रमेश और राधा खंडहर से बाहर भागे। राधा, ये औरत कौन है और गांव का दिल क्या है? चौपाल। रमेश, तू जासूस है, पहेलियां सुलझाना तेरा काम है। चल चौपाल चलते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। राधा, अब क्या करे? गांव वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और ये औरत पहेलियां बुझा रही है। रमेश, तू जासूस है, पहेलियां सुलझाना तेरा काम है। चल चौपाल चलते हैं। हा हा हा, अरे रमेश, आज फिर से लूप की कहानी। अब कौन सा जादू दिखाएगा? चाची, मैं सच ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारा वो लोटा फिर दे दो। रमेश ने लोटा लिया और दोबारा कागज पढ़ा, लेकिन उसमें कुछ नया नहीं था। ये तो वही मंत्र है, लेकिन गांव का दिल तो ये नहीं। राधा ने बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया। रमेश, क्या पता बरगद का पेड़ गांव का दिल हो। यह तो सब देखता है और चुप रहता है। रमेश की आंखें चमकी। राधा, तू जीनियस है, चल पेड़ की जांच करते हैं। तने पर कुछ पुराने निशान थे, जैसे कोई लिखाई। राधा, ये देख, ये तो कोई पुराना लेख है, लेकिन धुंधला है। इसे पढ़ने के लिए लाला की दुकान से लेंस लाते हैं। वे लाला की दुकान गए। लाला जी, कोई बड़ा लेंस दो,
हमें कुछ पढ़ना है। क्या रमेश, अब जासूसी में गिलास भी चाहिए? ले ये रहा। रमेश और राधा वापस पेड़ पर गए। लेंस से निशान साफ दिखे। उसमें लिखा था, समय का सच यहाँ छुपा है, जो इसे पढ़े उसे गांव का भेद मिले। राधा, ये तो कोई सुराग है, लेकिन भेद क्या है? शायद पेड़ के नीचे कुछ दबा हो। चल खोदते हैं। उन्होंने पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया। राधा, ये रहा, अब खोलते हैं। संदूक में एक पुरानी किताब थी जिसमें गांव के पुराने रहस्य लिखे थे। एक पन्ने पर लिखा था, जो समय के चक्र में फंसे उसे गांव का सच बताना होगा। सच छुपाने से चक्र फिर शुरू होगा। राधा, ये तो मेरे लूप की बात है, लेकिन गांव का सच क्या? शायद कोई पुरानी बात जो गांव वालों ने छुपाई। हमें और पढ़ना होगा। किताब में एक कहानी थी। कई साल पहले गांव में एक जादूगरनी रहती थी जो समय को मोड़ सकती थी। गांव वालों ने उसका मजाक उड़ाया और उसने गांव को श्राप दिया कि जो सच छुपाएगा वो समय के चक्र में फंसेगा। राधा, कहीं वो बूढ़ी औरत वही जादूगरनी तो नहीं? रमेश, अब तो डर लग रहा है, लेकिन हमें गांव वालों को यह बताना होगा। रमेश ने किताब चौपाल पर ले जाकर सबको दिखाई। सब सुनो, ये किताब मेरे लूप का सबूत है। हाँ रमेश, अब किताबें भी ले आया। तू तो बड़ा लेखक बन गया है। हाँ रमेश, अब सिनेमा बना दे। रमेश निराश हो गया, लेकिन राधा ने हिम्मत दी। रमेश, हमें माया दादी से बात करनी चाहिए। वो पुरानी बातें जानती हैं। वे मंदिर गए। माया हवन कर रही थी। माया दादी, ये किताब देखो, इसमें जादूगरनी और श्राप की बात है। क्या ये सच है? बेटा, ये गांव का पुराना सच है। जादूगरनी थी और उसका श्राप अब भी है। तूने लूप तोड़ा, लेकिन सच सबको बताना होगा। लेकिन गांव वाले मानते नहीं, क्या करूं? सच का रास्ता मुश्किल होता है। गांव के घर में ये किताब दिखा, शायद कोई माने। रमेश और राधा ने हर घर में किताब दिखाई, लेकिन हर जगह मजाक ही मिला। रमेश, ये पागलपन बंद कर। गांव वाले तुझे दीवाना कह रहे हैं। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, क्यों कोई नहीं मानता? राधा ने एक नया प्लान बनाया। रमेश, हम चौपाल पर नाटक करेंगे। किताब की कहानी दिखाएंगे, शायद तब माने। रमेश को आइडिया पसंद आया। उन्होंने नाटक तैयार किया। राधा जादूगरनी बनी और रमेश ने खुद का किरदार निभाया। चौपाल पर नाटक शुरू हुआ। गांव वाले हंस रहे थे, लेकिन धीरे धीरे कहानी में डूब गए। मैं समय के चक्र में फंस गया था, लेकिन सच ने मुझे बचाया। गांव वालों, सच छुपाओ मत, वरना श्राप फिर आ जाएगा। नाटक खत्म हुआ। तालियां बजीं, लेकिन सुमित्रा ने फिर मजाक उड़ाया। हाँ, वाह रमेश, तू तो नाटक आवाज निकला, लेकिन लूप की कहानी नहीं मानेंगे। रमेश निराश हो गया। रमेश, मैं तेरी बात मानता हूँ। मैंने जादूगरनी को देखा था, उसका श्राप सच था। गांव वाले चुप हो गए। रामू चाचा की बात का वजन था। रामू चाचा, सचमुच? तो अब सब मानेंगे? सब नहीं मानेंगे बेटा, लेकिन तूने सच बोला, ये काफी है। धीरे धीरे कुछ गांव वालों ने रमेश की बात मानी। हाँ रमेश, रामू चाचा नहीं माना, लेकिन मैं नहीं मानूंगी लूप वूप। हाय राम। रमेश को अब समझ आ गया था कि सबको मनाना मुश्किल है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राधा, मैं हर दिन सच बोलूंगा, शायद एक दिन सब मान लें। रमेश, तू सच्चा जासूस है, मैं तेरे साथ हूँ। रमेश ने गांव में छोटे छोटे काम शुरू किए। वो किताब की कहानी बच्चों को सुनाता और धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बात सुनने लगे। रमेश, मेरा लोटा कहाँ गया? तूने तो नहीं लिया? चाची, मैंने नहीं लिया, लेकिन शायद ये उसी श्राप का हिस्सा है। रमेश और राधा ने लोटा ढूंढना शुरू किया। वहाँ बूढ़ी औरत फिर दिखी। आप फिर? लोटा आपने लिया? लोटा तो बहाना है रमेश। गांव को अब भी सच चाहिए। लेकिन मैं तो सच बोल रहा हूँ, अब क्या करूँ? सच को जियो रमेश। गांव का हर कदम सच की ओर ले जा। आवाज गायब हो गई। रमेश और राधा ने लोटा खंडहर में ही पाया। राधा, लोटा मिल गया, अब सुमित्रा चाची को देते हैं। रमेश, तू तो जादूगर बन गया। चल चाची को चौंका देते हैं।
रमेश, तूने लौटा ढूंढ लिया, लेकिन ये खंडहर में कैसे? चाची, ये सब उसी श्राप की वजह से है। अब तो मान लो। पहली बार उसने रमेश को गंभीरता से देखा। रमेश, शायद तो सच कह रहा हो, लेकिन मुझे यकीन करने में वक्त लगेगा। धीरे धीरे गांव में उसकी बात फैलने लगी। राधा, अब गांव बदल रहा है, शायद एक दिन सब मेरा यकीन करे। रमेश, तूने समय का चक्र तोड़ा, अब गांव का दिल जीत ले। रमेश ने हर दिन सच की राह पर चलना जारी रखा। वो जानता था रास्ता लंबा है, लेकिन उसका साथी राधा और उसका सच उसकी ताकत थे।